चलिए, लास्ट में आपने देख लिया था, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में। आपने हर टाइप के एप्लीकेशन देख लेते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपने देखा था। और साथ ही साथ यहाँ पे, हाँ, आपने सोशल नेटवर्किंग साइट भी देख ली थी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ई गवर्नेंस सर्विसेज है ना, यहाँ पे जो आपके टॉपिक का नाम है, ई गवर्नेंस सर्विसेज। एक मिनट, क्या हुआ सर? ब्लॉग नहीं बताया, ब्लॉग भी है क्या टॉपिक? चलिए, हाँ, ब्लॉग होगा, ब्लॉग नेटिक्विटी बहुत टॉपिक पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ई गवर्नेंस सर्विसेज वो छोटा सा टॉपिक है, ब्लॉग, ठीक है, एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक होगा। चलिए, जब यूनिट खत्म होगी तो बताइएगा आप, ठीक है सौम्या? कि ब्लॉग मिलता जुलता ही है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत हिंट आपको दे दूंगा क्या होता है ई गवर्नेंस सर्विसेज। देखिए, ई गवर्नेंस सर्विसेज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे आपके पास जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट है, वो हमको अपनी सर्विस को यूज करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दरअसल वहां पे हमें यही डिस्कस करना है कि जैसे गवर्नमेंट के कितने आपके क्या होते हैं, कितने प्लान्स आते हैं, ठीक है, कितने उसके सर्विसेज आती हैं, वो हमारे लिए क्या क्या कर रही है। ये सब चीजों को जानने के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशन वगैरह हैं, ठीक, कुछ चीजें हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जितने भी सर्विसेज हैं उनको जान सकते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस सर्विस। क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस सर्विसेज। जैसे मतलब गवर्नमेंट हमको क्या कर रही है, जो सर्विस वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, कुछ सर्विसेज क्या कर रही है, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। और उसी सर्विसेज हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब ऑनलाइन ही हो जाता है यहाँ पे, ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब देखिए, जैसे उसमें मेनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मेनली यहाँ पे आ जाएंगे कई सारी सर्विसेज में, जैसे रेलवे रिजर्वेशन है सबसे पहला, क्या है आपके पास? रेलवे रिजर्वेशन है। ये आप सभी जानते हो कि अगर आपको क्या करना, ऑनलाइन ही करते हो ना, ये मोस्टली आप क्या करते हो, रेलवे रिजर्वेशन क्या कर रहे हो आप, ऑनलाइन ही कर रहे हो, ई गवर्नेंस सर्विस है, ठीक है। और अगर आपको पासपोर्ट क्या करना है, अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, गुड आफ्टरनून, तो अगर पासपोर्ट चाहिए होगा तो भी ई पासपोर्ट एक पासपोर्ट सेवा है, ठीक है, क्या है, पासपोर्ट सेवा है। तो पासपोर्ट सेवा, आपके पास जो ई पासपोर्ट है या पासपोर्ट इंडिया नाम की जो वेबसाइट है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मतलब सारे प्रोसेस जो होंगे पासपोर्ट के, वो सब के सब ऑनलाइन ही हो जाएंगे, ठीक है। और इस समय आई थिंक ई हॉस्पिटल भी बहुत फेमस है, कि अगर आपको क्या करना है ओपीडी के लिए, ठीक है, इमरजेंसी के लिए तो नहीं होता, अगर ओपीडी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर का। और साथ ही साथ अगर आपको ब्लड चेक करना है, आपको जितने भी जांच वगैरह होनी है, अगर इन सबको पता करना है तो वो सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। ई हॉस्पिटल जो आपकी क्या है, ओआरएस सिस्टम है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एक वेबसाइट है, अभी आगे डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो ओआरएस जो आपके पास वेबसाइट है, वहां से आप जा करके इंडिया में जितने भी रेपुटेटेड या जो भी इस टाइप के आपके पास क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां पे जा करके एटलीस्ट आप अपॉइंटमेंट वगैरह, मतलब जा करके क्या है, अपॉइंटमेंट यहीं से बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ किस चीज की अवेलेबिलिटी, जैसे बेड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, क्या क्या फीचर्स हैं उस हॉस्पिटल वगैरह में, और क्या क्या सर्विसेज हैं, उन सबको आप देख सकते हो और यहीं से क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद आपको वहां जा करके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सर्विसेज की। ऐसे ही आपको इसी के अंदर हमें डिस्कस करना, बहुत सारे ऐसे ऐप वगैरह क्या हुए, लॉन्च हुए हैं। सिंपल, जैसे आपने एक देखा होगा उमंग ऐप, वो तो सुना होगा आप लोगों ने ना, उमंग ऐप के बारे में। क्यों? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना होगा कि एक उमंग ऐप है, ठीक है। उमंग ऐप में क्या होता है, किसी ने सुना उमंग ऐप के बारे में?
हाँ, तो जितने भी ओके, चलिए ठीक है, अच्छा नहीं सुने हो, चलिए ठीक है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, उमंग एक ऐसा ऐप है, जितने भी आपके पास क्या होते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, चाहे वो जैसे एक आयुष्मान योजना देखते हो, कोई फॉर्मर से रिलेटेड कोई योजना आती है, स्टूडेंट से रिलेटेड कोई योजना आती है, कोई यहाँ पे जो इंडियन वुमेन्स के लिए कोई योजना आती है, तो मतलब जितनी भी आपके पास सर्विसेज आती हैं, उसके सब कुछ रहेगा। ठीक है, उमंग ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आप वहां से ये भी जान सकते हैं कि कौन कौन, जैसे अगर बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको बता भी दूंगा, अभी आगे मैं डिटेल सबका डिस्कशन करूंगा यहाँ पे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है उमंग ऐप पे। फिलहाल आप प्ले स्टोर से जाकर के उमंग ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल नंबर से एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे सारी की सारी सर्विसेज को जान सकते हैं। ठीक है, और सर्विसेज को जानने के बाद तो जान ही सकते हैं, आप जानकारी वहां से ले सकते हैं, और अगर आपके लायक कोई सर्विस है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो उमंग ऐप एक क्या है, गवर्नमेंट का ऐप है ना। जितनी भी सर्विसेज हैं, हम लोग को तो पता भी नहीं होती, इतनी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, आती हैं हमारे पास, मगर हम लोगों को पता भी नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होता, जिनके लिए आता उन्हीं को नहीं पता होता। ठीक है, वो सारी चीजें, तो यही है कि हाँ, अब हम एक डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है उमंग ऐप, तो हम डिस्कशन कर लेंगे। इसी तरीके से एक टर्म यहाँ पे हम लोग और देखने वाले हैं, डिजी लॉकर का। हो सकता है इसका भी नाम कुछ लोगों ने सुना हो, डिजी लॉकर .gov.in ना, एक वेबसाइट है, उसका नाम है डिजी लॉकर, तो इसको मतलब डिजिटल लॉकर बोलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पढ़ा जो रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम होता है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर के नाम से वेबसाइट है, डिजी लॉकर। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट है जो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा सुने हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जो प्रोवाइड करती है, जैसे आपका लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट हो गए, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपना क्या करोगे, अगर सारी चीजें लिंक करा हुई, जैसे आपने आपने आधार नंबर है, आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालोगे, आधार नंबर डालोगे, आपका आधार क्या हो जाएगा, उस डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के बाद मिल जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड का जब करोगे तो उसी में सेव रहेगा। इसका मतलब है कि अब जो आपका पैन कार्ड है उसी में सेव रहेगा। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे ये होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, वेरिफिकेशन के लिए देना है किसी कंपनी को पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो आप अपना डिजी लॉकर के थ्रू ही एक्सेस करवा सकते हो। बहुत सारी कंपनियां आपसे डिजी लॉकर के थ्रू ही एक्सेस करती हैं, वहां पे आपको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिजी लॉकर भी करेंगे और उमंग ऐप पर भी करेंगे। ठीक है, जो ORS सिस्टम है, हॉस्पिटल सिस्टम है, उससे ORS पासपोर्ट तो और रेलवे रजिस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हाँ, ई गवर्नेंस और डिजिलॉकर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको करके भी दिखा दूंगा। लेकिन एप्लीकेशन का मैटर है, यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है, मेनली मतलब वेबसाइट के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, बट ज्यादा लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो दरअसल हम यहाँ पे जो ई गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब वहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं ना। ई गवर्नेंस के अंदर आप लिख लीजिएगा एक लाइन, आरोग्य सेतु तो एक अलग है बड़ी, वो तो अलग है, वो भी गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, अलग। जी, चलिए, इसमें आप लिख लीजिएगा जो ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस service is one of the most efficient and successful medium between between government and people, government and people। ठीक है, तो जो ई गवर्नेंस है, ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के बीच में और पीपल के बीच में बहुत ही सक्सेसफुल मीडियम है। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो शायद गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा कि हर एक पर्सन इजीली क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है किससे, गवर्नमेंट से ना। तो अगर आप गवर्नमेंट से कनेक्ट होना चाहते हो तो ई गवर्नेंस सर्विसेज के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो।
और जान सकते हो, जैसे आजकल देखते हो आप कितनी बार आपके पास कितनी जमीन है ना, उसका पूरा स्टेटस आप जान सकते हो। एप्लीकेशन ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको अप्लाई करना है, कोई फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट कोई भी अप्लाई करना है तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, आप उसको भी ऑनलाइन ही सारा काम कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है, स्कॉलरशिप का क्या स्टेटस होता है, इसके लिए वेबसाइट बनी होती है आपकी, आप वहाँ चेक करते रहते हो। और या फिर जितने गवर्नमेंट विलेज में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो सारे जितने प्लान्स लेके आती है, वो सारे प्लान्स को भी आप उसके स्टेटस को जान सकते हो यहाँ से। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्डर्स हैं, इन सारे ऑर्डर को भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, क्या हुआ प्रगति, चलिए ओके। इसके हिसाब से क्या होगा कि आप बोल सकते हो एवरी पर्सन कैन कनेक्ट इजिली विथ गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट थ्रू ई गवर्नेंस, थ्रू ई गवर्नेंस। ठीक है, जितनी आपके पास ई गवर्नेंस सर्विसेज है, उनके थ्रू क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है एंड नो अबाउट, और जान सकता है या जान सकता है, नो अबाउट, जैसे स्टेटस ऑफ लैंड, स्टेटस ऑफ लैंड मतलब जमीन का जो स्टेटस है उसको जान सकता है। ठीक है, आपके पास जितने भी टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल या इनकम सर्टिफिकेट है, इनको, इनके बारे में अगर आपको पता करना है तो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप का क्या स्टेटस है, ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने उसके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, तो आप बोल सकते हो एंड ऑल द functions of government in विलेज, विलेज में क्या हो रहा है, ठीक है, या फिर टाउन या डिस्ट्रिक्ट में क्या करवा रही गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, और गवर्नमेंट के आर्डर क्या क्या हैं, ये सब का पता कर सकते हो इन सर्विसेज के थ्रू। अगर ये सर्विसेज होती हैं आपके पास, ये एप्लीकेशन होते हैं, मीडियम होता है, तो आप गवर्नमेंट के बारे में जान सकते हो, मतलब क्या क्या प्लान कर रही है, मतलब उससे इंटरेक्ट हो सकते हो एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले कई सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पे नाम लिखी है, उसमें से एक आपका है रेलवे रिजर्वेशन। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। क्या हुआ, स्क्रीनशॉट लेने, ले लो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट आप इसका। हो गया, चलिए इसको देख लीजिए। देखिए, तो रेलवे रिजर्वेशन में एक ध्यान रखिएगा कि ये तो, अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है बताने की जरूरत है आपको। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो आप जानते ही हो कि आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, टिकट वगैरह बुक कर ही सकते हो। ठीक है, यही ना, तो पॉइंट लिखना, इसका इसका मतलब है कि आपको
जो इंडियन रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से यूज होती है कि आपको टिकट को बुक कर सकते हैं, टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, आपको टाइम टेबल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? पैसेंजर के आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपका टिकट कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी, साइट मैप, ट्रेन का शेड्यूल क्या है, ट्रेन का रूट क्या है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ से इस सर्विस से आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, ले लेते हो ना। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में एक पॉइंट लिखना कि यहाँ पे देखो उसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जी, जी। उसका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का, जब से आईटी आया हुआ है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है आईटी, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई हुई है, तब से सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बहुत ही सिंपल हो चुकी हैं, बहुत ही आसान हो चुकी हैं। नहीं तो ट्रेन के बारे में पता करना, टिकट बुक करना, आपको लिस्ट देखना पड़ता था, पहले जाके चार्ट आपको देखना पड़ता था, ऑफलाइन जब होता सारी चीज़ें तो मतलब बहुत ही डिफिकल्टीज होती थी। आजकल चीज़ें बहुत ही क्या हो चुकी हैं, आसान हो चुकी हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन इंडियन रेलवे, इन इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आईटी बोलते हैं, या आईटी इज यूज्ड टू टू बुक द टिकट, या यूज्ड फॉर टिकट, बोल सकते हैं बुकिंग, यूज्ड फॉर बुकिंग एंड ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ टिकट, कैंसिलेशन ऑफ टिकट। और उसके अलावा आप टाइम टेबल की इंफॉर्मेशन जान सकते हो, टाइम टेबल इंफॉर्मेशन, पूरी टाइमिंग क्या है, पूरा चार्ट आपको दिख जाता है, ठीक है, ट्रेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन, पैसेंजर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक। और साथ ही साथ जो रूट होता है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट रूट, इंफॉर्मेशन मतलब किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सब इंफॉर्मेशन अबाउट रूट, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही क्या हो चुका है, अब चीजें आसान हो चुकी हैं। हाँ, बोल सकते हो आईटी ने पूरा क्या कर दिया है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, जी अदिति। ठीक, चलिए। हाँ, तो ये आपके पास मतलब आप ही बहुत सारी चीजें कर सकते हो आईटी की हेल्प से, मतलब सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। और इन सबको प्रोवाइड करने वाली एक क्या, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा कि जो आईआरसीटीसी है, यही सारी चीजें हैंडल कर रही है। आईआरसीटीसी, हो सकता है नाम सुना भी हो आप लोगों ने, जिसने भी कभी ऑनलाइन टिकट की बात करी होगी, तो वहाँ पे आईआरसीटीसी जरूर सामने आना होगा, ठीक है। तो आईआरसीटीसी, जी। अब ये जो आईआरसीटीसी है, ध्यान देना, ठीक है, आईआरसीटीसी ही रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से सुनना, कि ये दरअसल क्या है, देखा जाए तो ये बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, जो दरअसल पूरे इंडियन रेलवे के लिए काम करती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं होली ओन सब ना। तो इसका मतलब पूरी तरीके से क्या ओन करा हुआ है, कौन, इंडियन रेलवे ने, ठीक है। तो अब सारी की सारी जितने इंडियन रेलवे में जो टिकटिंग का सिस्टम है, जो कैटरिंग का सिस्टम है, जो टूरिज्म का सिस्टम है, अगर इनमें कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है तो ये आपको प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, उसके लिए टिकट, कहाँ पे घूमने जाना है, वो भी आपके पास ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड कर देगी। टिकट टिकट कराना है तो आप करते ही करते हो। कैटरिंग मतलब क्या क्या मतलब खाने पीने का जो सिस्टम होगा वो भी मैनेज करती है। तो आईआरसीटीसी जो होती है, दरअसल का फुल फॉर्म ही होता है इंडियन
रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है, जो पूरी तरीके से ओन्ड करी गई है किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा, क्या करने के लिए, टिकट प्रोवाइड करने के लिए, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है। ये IRCTC है। इसका मतलब है जितना भी काम हमें करना पड़ता है, जो भी काम ऑनलाइन करते हैं, सारे काम विद द हेल्प ऑफ IRCTC ही करते हैं। उसकी वेबसाइट है, उसी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहीं से टिकट बुक करते हैं। कोई कैटरिंग की सर्विसेज लेनी भी उसको सर्विस मतलब वहीं से लेते हैं, सारी चीजें मतलब वहीं से करते हैं। तो इंडियन रेलवे का जितना भी वर्क होता है मतलब एक पैसेंजर के लिए, तो वो कहाँ से होता है, IRCTC से ही होता है, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक। IRCTC अच्छा फुल फॉर्म, चलिए मैं बता तो चुका हूँ ना। देखिए इसमें पॉइंट आप लिख जरूर लीजिएगा, IRCTC के अंदर, हाँ 1 मिनट रुको, प्रॉब्लम हो रही है, देखिएगा। IRCTC स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है। इज अ फुली ओन्ड, इज फुली ओन्ड मतलब इसको ओन किया गया है, फुली ओन्ड ऑफ इंडियन रेलवे, ऑफ इंडियन रेलवे दैट प्रोवाइड्स, दैट प्रोवाइड्स, चलिए यहाँ पे आगे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, स्क्रीन शॉट भी दिखा देंगे, परेशान ना होइए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, वो मैं भी दिखा दे रहा हूँ, उससे परेशान मत होइए। प्रोवाइड्स, क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, टिकटिंग की सर्विसेज होती है, ठीक है, प्रोवाइड टिकटिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज, सर्विसेज टूरिज्म सर्विसेज टू द इंडियन रेलवे, टू द इंडियन रेलवे, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, IRCTC, ठीक है। जी जी, सारी चीजें। अच्छा एक एक क्या आपने और सुना होगा, जो PRS सिस्टम था, जैसे जहाँ टिकट बुकिंग करते थे, अभी मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जैसे कहीं भी अगर कोई फुल फॉर्म आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा याद रखना, माइंड में चीजों को रखना। जैसे एक आपके पास था PRS सिस्टम, किसी को पता है PRS या UTS, PRS या UTS के बारे में, ठीक है। जैसे अभी एक होता ना आपके पास काउंटर होता था, जो हम लोग जिसमें हम लोग क्या बोलते थे, PRS बोलते थे। PRS मतलब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, PRS मतलब होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। और इसका मतलब होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ना। PRS तो आपके लिए किस लिए होता था, अगर आप बुक कराने यहाँ पे कहीं पे जाते थे टिकट वगैरह, ये तो हो जाएगा अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है क्या है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। आप एक तरीके से बोल सकते हो, हाँ वेरी गुड, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो आप रिजर्वेशन कराते थे, पहले तो एक काउंटर होता था ना, ठीक है।
रिजर्वेशन के लिए काउंटर होता था। अच्छा मैं काउंटर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुको, इमेज के थ्रू काउंटर आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो ये देखना, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको स्क्रीन? ये आप देख देख रहे हो ये ना? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपके पास रिजर्व टिकट है ना, रिजर्व, ठीक है। ये जो टिकट आप, ये टिकट आपको दिख रहा है, पहले यही मिलता था हमें जब हम लोग क्या करते थे, काउंट, ये जो काउंटर देखिए यही है, यही पीआरएस काउंटर होता था। तुम लोग क्या बोलते थे, पीआरएस जहाँ हम टिकट के लेते थे, रिजर्वेशन टिकट लेते थे। दिख रहा है ना सभी को? तो हाँ, तो यही है आपके पास, ठीक है, पीआरएस सिस्टम यही है। और ये यूटीएस सिस्टम है, यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूँ, यूटीएस सिस्टम की बात करूँ, तो ये देखिएगा, ये आपका यूटीएस सिस्टम है। एक मिनट यहाँ पे, अरे काम नहीं कर रहा, देखिए ये जो आप देख रहे हो जनरल टिकट ना, जो आप यहाँ पे जनरल टिकट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं अनरिजर्व टिकट ना, ये वाला। और इसके काउंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीएस। जैसे यहाँ पे देखो आप, आजकल तो ऐप भी आ चुके हैं, आजकल ऐप भी आ चुके हैं, ऐप से भी आप करते हो। और बहुत सारे काउंटर लगाए गए ना, यूटीएस काउंटर लगाए गए बहुत सारे। अगर आप वहां पे जाओगे, जैसे इस टाइप का काउंटर, अगर आप स्टेशन वगैरह पे जाते हो, तो आपको यहाँ पे ये जो काउंटर दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये जो भी आपको क्या दिख रहा है, काउंटर दिख रहा है, ये देखो। तो ये जो काउंटर्स आपके पास हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हो। ये मोबाइल फोन से भी आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। मतलब ये जो सिस्टम पूरा आपका अनरिजर्व वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीएस बोलते हैं। और ये क्या आपका था, रिजर्व वाला पीआरएस है। क्लियर है? यूटीएस क्या का मतलब क्या है, पीआरएस का मतलब है, ये समझ में आ गया कि नहीं आपको? ओके, पीआरएस का मतलब है जो आप ये अगर आप ये स्क्रीन देख लो तो समझ आ जाए, अच्छी बात है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं पीआरएस की बात करूँ, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो टिकटिंग सिस्टम, इसको मैं हटा दूं पहले यहाँ से, डिलीट कर। हाँ, इसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो रिजर्व, जो आपका रिजर्वेशन होता है ना, जो रिजर्वेशन होता है, पहले वो, उसके जो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो जो टिकट आपको प्रोवाइड करता है, उसको हम पीआरएस काउंटर बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, पीआरएस काउंटर। पीआरएस काउंटर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया ना, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको दो ही टिकट तो आप बुक करते हो, मेनली क्या बुक करते हो, या तो रिजर्वेशन करते हो या तो जनरल करते हो। तो रिजर्वेशन का मतलब पीआरएस काउंटर, और जनरल का मतलब यूटीएस काउंटर। ठीक है, दो टाइप के काउंटर होते हैं। फुल फॉर्म जानते रहना बस यहाँ पे, और बाकी समझ तो गई हो क्या होता है। कोई 60 नोट नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, कोई 60 नोट नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आपके पीआरएस काउंटर है, ठीक है, ये पीआरएस काउंटर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और यूटीएस नीचे मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे टिकट वगैरह बुक करने का इशू है, वो तो कोर्स वगैरह का आपको बहुत ज्यादा इशू नहीं है, टिकट बुक करने को नहीं आएगा। बट अगर आपको जानकारी लेनी है, जानना है, तो आईडी वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि आईडी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको टिकट वगैरह बुक करना है, अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो पहले स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट ले लो, ये वाला हटा दो। ये फर्स्ट पेज है, हो गया। आईआरसीटीसी का लेना है, ये सेकंड पेज है। चलिए ये थर्ड पेज है, इसमें कोई लिखवाया नहीं गया था, ठीक।
अच्छा ये बताओ, टिकट को बुक करना ये बताने की जरूरत है? ये बताने की जरूरत है टिकट कैसे बुक होता है? प्रगति, अच्छा हाँ, और कोई? विशाल। अच्छा मतलब दिखाना पड़ेगा, चलिए ठीक है। अच्छा आज कितना टाइम बचा है? 2 मिनट बचा हुआ है। चलिए कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, क्योंकि अब टिकट बुक करने वाला प्रोसीजर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। आप चलिए बाकी यहाँ ज्यादा मतलब टाइम नहीं लेने वाला, 5 मिनट का काम होता है टिकट बुक करना, ठीक है? 5 मिनट में हो जाता है। आदित्य, अच्छा जरूरत नहीं, चलिए ठीक है। आपने किया होगा, कुछ ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि यस सर तो मैं बताना पड़ेगा। और मैंने बताया कि 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का टाइम होता तो भी हो जाता, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से टिकट अगर खुद बुक करना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं। IRCTC दिखा दें? चलिए अच्छा दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट, आइए। देखिए IRCTC पे जाइए, वहां पे क्या करना है आपको, लॉग इन करना है। अब लॉग इन करने वाला काम थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्म फिल करना है हमेशा की तरह। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक IoT और टैली, टैली क्या होता है? घनश्याम आप ओ लेवल कर रहे हो ना, तो IoT तो सिलेबस में है। टैली आपको अलग से पढ़ने को दिया गया है, टैली सिलेबस में आपको ओ लेवल के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? टैली आपको अलग से दिया गया पढ़ने के लिए। अरे फ्लाइट का बुकिंग, बुकिंग बहुत आसान है जी। इसको करना हो फ्लाइट की बुकिंग बताना, उस वक्त हम बता देंगे। ऐसे क्लास में बहुत सारी ऑनलाइन चीजों में क्या क्या बताया जाए, ठीक है? चलिए, देखिए IRCTC डालिएगा यहाँ पे, IRCTC, बस वेबसाइट ओपन हो गई। नहीं, सी लैंग्वेज एग्जाम में नहीं आएगा। तेज सी लैंग्वेज एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा 1 मिनट, आपका ओल्ड सिलेबस है कि न्यू सिलेबस है? तेज सिंह, ओल्ड सिलेबस है कि न्यू सिलेबस? ये देखो आपकी IRCTC है, ये IRCTC, ठीक है? इस समय वेबसाइट ऐसे ही क्या रही ओपन हो रही है ना। कोविड का एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको क्या करना है, नीचे लेके जाना है और ओके कर देना है, ठीक। ये देखो यहाँ पे कहाँ से ट्रेन चेक करनी है, कहाँ से कहाँ जाना है आपको, क्या डेट होगी, ठीक, उसके हिसाब से आप सर्च कर लो। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा आपको। एक टिकट बुक करा के दिखा दूंगा, आईडी आपका काम होगा, आईडी आप बना, बता दूंगा तरीका, बता देना, ठीक है? ये सब ना कहो, ओल्ड बैच है कि न्यू बैच है ये बताओ यार, पहले मैनेजमेंट से पता करो तुम्हारा ओल्ड बैच है कि न्यू बैच है, तेज। उसके बाद क्या पढ़ना है वो डिसाइड करो ना, अभी ऐसे कंफ्यूजन होगी तो प्रॉब्लम होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है? और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सभी लोग को बनना चाहिए यार, हम क्या कर रहे हैं, न्यू बैच है ना। न्यू बैच है तो आपको सी लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है। सी लैंग्वेज का एग्जाम आपको नहीं देना है, जितने लोग न्यू बैच वाले हैं उनको सी लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है। उनको आपको पाइथन का एग्जाम देना है। सी लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हो तो नॉलेज के लिए पढ़ लो, बात अलग है, ठीक है? जी जी, ओके थैंक यू। कल टिकट बुक करते हैं, ओके।